पश्चिमी सिंहभूम में सुरक्षा बलों को टारगेट कर नक्सलियों की ओर से लगाए गए आईडी की चपेट में एक महिला आ गई। टोरंटो के रुकुपुरु जंगल में आईडी ब्लास्ट में एक महिला घायल हो गई। गंभीर हालत में महिला को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 55 साल की महिला जंगल में लकड़ी चुनने गई थी। इसी दौरान नक्सलियों की ओर से लगाए गए आईडी की चपेट में आ गई। बाद में ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया। दूसरी ओर सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने 3-3 किलो के 3 आईडी बम और 5 किलो का एक आईडी बम बरामद किया। गोइलकेरा थाना क्षेत्र के मिरालगढ़ा में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को यह बड़ी सफलता मिली। बाद में बरामद आईडी को सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज कर दिया। और हम हमारे सहयोगी रुपेश का रुख करते हैं, जो हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं और उन्हीं से जानते थे कि रुपेश, बूढ़ा पहाड़ को तो कहीं ना कहीं अब सुरक्षा बलों ने अपने अधीन कर लिया है, लेकिन अभी टोरंटो का जो इलाका है और चाईबासा का वो इलाका जहां से घटनाएं लगातार आ रही सामने, ये अभी तक लग रहा है यहां पर थोड़ी सी अभी और समस्या बनी हुई है और ये थोड़ा सा मेहनत अभी थोड़ी करनी पड़ेगी सुरक्षा बलों को शायद। जी पंकज, ये सुरक्षा बलों के लिए यहाँ चुनौती बना हुआ है। जो कोल्हान जंगल, यहाँ का पश्चिम सिंहभूम जिला का जो कोल्हान जंगल कहा जाता है, और ये गोइलकेरा, टोरंटो और मोफस्सिल थाना क्षेत्र का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, ये तीनों थाना क्षेत्र में पड़ता है। और यहाँ पर जो बड़े नक्सली भाकपा माओवादी के जो शीर्ष नक्सली नेता है, उनका जमावड़ा की सूचना पर पिछले करीब 1 से 1.5 महीने से यहाँ सुरक्षा बलों द्वारा, जिसमें सीआरपीएफ, जिला पुलिस, झारखंड जगुआर और कोबरा बटालियन, इनके द्वारा संयुक्त रूप से पिछले 11 जनवरी से अभी लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है और उन तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जो भाकपा माओवादी नक्सली है, वो सुरक्षा बलों को अपने से दूर रखने के लिए यह जगह जगह जो भी पगडंडी रास्ते हैं या जो भी तमाम वैसे रास्ते हैं जिससे उन तक पहुंचा जा सकता है, उनमें आईडी प्लांट किया गया है उनके द्वारा, और जिसके चपेट में दर्जनों जवान भी सर्च ऑपरेशन के दौरान अब तक घायल हो चुके हैं। इसके अलावा ग्रामीण जो आसपास के इन इलाकों में, जंगल के आसपास के गांव के जो भी ग्रामीण हैं, वे निर्भर करते हैं वहां के जैसे वनोपज या लकड़ी चुनते हैं और उन्हें जैसे हाट बाजार में बेचकर उससे अपनी जीविका चलाते हैं। तो कई ये बात समझ नहीं आती नक्सलियों को कि उन्हें पता होना चाहिए कि भाई ठीक है, आपने सुरक्षा बलों को आप टारगेट में लेकर प्लांट तो कर दिया बम, लेकिन ग्रामीण भी आपके उस निशाने पर आ सकते हैं। फिर आप किस बात की लड़ाई कर रहे हैं, कैसी विचारधारा? फिर तो आप अपराधी हुए ना एक तरीके से। देखिए पंकज, सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच जो ये लड़ाई छिड़ रही है, इसमें आम जनता को भी यहाँ इसमें एक तरह से कहा जाए तो वो भी इसमें चपेट में आ रहा है। हालांकि पिछले बार कुछ दिनों पहले, जैसे पिछले महीने भाकपा माओवादी नक्सलियों ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर ग्रामीणों से अपील किया था कि वो इस क्षेत्र में नहीं जाए, क्योंकि जगह जगह आईडी बम लगे हुए हैं। लेकिन आसपास के जंगल के आसपास के जो भी ग्रामीण वहां पर रहते हैं, निवास करते हैं, वो उनके एक कमाई का या आजीविका का एक जरिया जंगल ही होता है, जहां से वो अपनी आजीविका, वहां से वनोपज हो या जैसे दतवन हो या पत्ते हो या जो लकड़ी चुनकर उन्हें बेचकर वो अपनी आजीविका चलाते हैं। तो इसके लिए आसपास के जंगल के क्षेत्र के जो भी लोग होते हैं, वो जंगल में आना जाना करते हैं और इस दौरान वो चपेट में आकर घायल हो रहे हैं और 2-3 लोगों की जैसे मौत भी हो चुकी है गंभीर रूप से, जो घायल हुए आईडी के चपेट में आकर। जैसे बूढ़ा पहाड़ पर जो चला गया, उसी ताकत से, पूरी ताकत के साथ में सुरक्षा बल के जवानों ने कोई प्लानिंग नहीं की क्या यहाँ से भी कि नक्सलियों को मतलब खदेड़ी दिया जाए इस बार पूरी ताकत लगाकर? कोशिश तो लगातार चल रही है, हम देख रहे हैं लगातार, क्योंकि बहुत ही दिक्कत वाला वो इलाका है, क्योंकि वहां की जो जमीन है या फिर जंगल है बहुत मुश्किल भरे हैं। लेकिन वो ताकत जो है वो क्या थोड़ी कम नजर आ रही है या फिर पूरी ताकत के साथ वैसे सुरक्षा बल के जवान लगे हुए हैं? पंकज, सुरक्षा बल के जवान तो चलिए यहाँ पर ऑपरेशन में डटे ही हुए हैं। कई दर्जनों जवान घायल होने के बावजूद भी यहाँ रणनीति बनाकर वे सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। और पिछले कुछ महीनों की अगर हम बात करें तो दिसंबर महीने से ऑपरेशन चल रहा था। जनवरी में अभी जिला के पुलिस कप्तान द्वारा जो जानकारी दी जा रही है कि पिछले 11 जनवरी से लगातार अभी ऑपरेशन उस क्षेत्र में चलाया जा रहा है नक्सलियों के खिलाफ। और बीच बीच में चलिए विस्फोट के चपेट में जवान भी आ रहे हैं, लेकिन इससे जवानों का हौसला बुलंद
इसके बावजूद है और वे उस क्षेत्र में ऑपरेशन चला रहे हैं। और हालांकि उन्हें आगे बढ़ने में थोड़ी समस्या आ रही है, क्योंकि जो भी तमाम रास्ते हैं नक्सलियों तक पहुंचने के लिए बिल्कुल जंगल के तहत लगातार जो है सुरक्षा के जवाब में लगे, लेकिन अब ये छुपे हुए बम आखिर उन्हें कैसे तलाशा जाए, जाहिर सी बात है उसमें थोड़ी मेहनत लग जाती है, लेकिन फिर भी काफी चौकसी बरत रहे सुरक्षा बल के जवान। लेकिन सबके बीच में ग्रामीण भी कई बार इन जो है बमों की चपेट में आ जाते हैं। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े रुपेश, और पूरी जानकारी आपने दी बताई किस तरीके से सुरक्षा बल के जवान इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं और पूरी ताकत के साथ इस बार पूरी कोशिश है कि जैसे बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों से मुक्त कराया गया, ठीक उसी तरीके से बहुत जल्द इस इलाके को भी नक्सलियों से मुक्त कराया जाएगा। शुक्रिया रुपेश। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।